बोनस देने में डीवीसी कर्मचारी नहीं है, कोई कार्य में डीवीसी कर्मचारी नहीं है, लेकिन जब विभाग का कोई काम हो तो डीवीसी कर्मचारी सबसे आगे है। दिन तो बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उम्र हमारी अब 40, 45, 48 साल हो गए। जब तक ऑर्डर आएगा नहीं यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। क्या मांगा हमने से? 27,900 रुपए मांग रहे हैं, जो दूसरे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इन्हें कुछ नहीं पता। हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं, बाबा जी नहीं है, हम शादीशुदा लोग हैं, बच्चे हैं। देखिए, मेयर साहब कहें या कमिश्नर साहब कहें, इसीलिए तो ये वेतन चोर की हम आवाज उठा रहे हैं। डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, लेकिन सारी बातें छुपाई जा रही है, जनता तक पता न लगे कि ऐसा भी हो रहा है। एमसीडी सदन के अंदर वेतन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे और उसके बाद कई सवाल उठे। दरअसल दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार सड़कों पर मौजूद हैं, अपनी वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार पूरी तरीके से उनकी इस मांग को नज़रअंदाज करती हुई नजर आ रही है। इसमें सवाल ये है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार वेतन चोर है, जो तमाम कर्मचारियों को वेतन देने से पूरी तरीके से फिलहाल जो है पीछे हटती नजर आ रही है। बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। तो प्रदीप जी, कब से आप कर्मचारी हैं? हम मैम 29 तारीख से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जिसकी सूचना विभाग व बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, मेयर वगैरह सभी को सूचना दी गई थी। और कई सालों से इनको पता है कि हम 30 सालों से हमारे जो सीनियर्स हैं इस विभाग में, इनके लिए कोरोना जैसी कोई भी कार्य के लिए हमें लगाया जाता है, जिस कार्य को हम हर कदम पे आगे बढ़ के इनके लिए कार्य करते हैं। तो एमसीडी के मेयर हैं, उन्होंने बोनस घोषित किया है एमसीडी कर्मचारियों के लिए, आपका वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? मैम, हमें तो बोनस क्या, वेतन क्या, ना वेतन दिया जा रहा है, बोनस तो बहुत दूर की बात है। हाँ। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जब कोई काम हो तो डीबीसी कर्मचारी, जब कोई बात हो तो डीबीसी कर्मचारी, वेतन देने में डीबीसी कर्मचारी नहीं है, बोनस देने में डीबीसी कर्मचारी नहीं है, कोई कार्य में डीबीसी कर्मचारी नहीं है, लेकिन जब विभाग का कोई काम हो तो डीबीसी कर्मचारी सबसे आगे है। पैसे अगर हम अपने लगभग 48 करोड़ के करीब बोनस इस बार एमसीडी कर्मचारियों को, तो क्या उस लिस्ट में आप लोग नहीं आते हैं? मैम, काम के मामले में आते हैं। हाँ। अगर विभाग का है तो आप निगम के कर्मचारी हो। हाँ। लेकिन अगर हम अपना हक मांग लें, एमटीएस पीएच अगर अपना एक समान एक वेतन मांग ले, तो वो उस लाइन में नहीं तो आता क्या है। वेतन चोर है बीजेपी जिस तरीके के नारे लग रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। जो हमारी तनख्वाह, जो हमारी क्या हम इस परिवार के सदस्य नहीं है? अगर हम इस परिवार के सदस्य, तो हमें एक समान एक वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? जो हमें हमारी हक नहीं दे सकता, तो वो तो इस नारा उसके लिए जायज बनता है। वैसे भी कैसे देख रहा हूँ, उधर लगातार मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों को भी हट जाना चाहिए? हम तो हट जाना चाहिए मैम। हमें बताइए, हमारा कौन सुनेगा? हमारे जो भाई 30-30 साल जिन्होंने अपने कार्य को दे दिया है, उनके बच्चे हमारे जैसे हो गए। मैं खुद 2010 से ज्वाइनिंग है मेरी मैम। हमें हमारे माता पिता को लगता था, हम अच्छी प्राइवेट जॉब करते थे, उन्हें लगा कि नहीं, निगम में जाओगे, करोगे, एक प्रोटोकॉल होता है 90 दिनों का कि उसमें आप परमानेंट हो जाओगे, अच्छी सैलरी हो जाएगी, आपका घर परिवार अच्छा चलेगा, सारी उम्मीदें ऐसे रहेगी। ये 16-17 हज़ार की नौकरी जिंदगी भर देने के लिए क्या हमारे बच्चे परिवार नहीं है जो हम अपना हक भी नहीं मांग सकते? आज हम अपना हक नहीं मांगते हैं तो तुम कहते हो कि तुम किसी कार्य के नहीं हो। बिल्कुल, हक का वेतन मांगा जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। सदन में नारे लग रहे हैं कि वेतन चोर, गद्दी चोर। तो क्या बीजेपी वेतन चोर बढ़ गया एमसीडी कर्मचारियों का वेतन? हम तो ये नहीं कहेंगे कौन चोर है क्या नहीं है, हम तो कर्मचारी हैं। हमारी तो मांग जायज है कि हमें 30 वर्ष हो गए काम करते, 97 की मेरी भर्ती है और 97 से लगातार करते आ रहे हैं और हर काम में आगे बढ़े, चाहे वो टैक्स बोनस बांटा जा रहा है एमसीडी कर्मचारियों, बोनस बांटा जा रहा है, उन्हीं कर्मचारियों के लिए बांटा जा रहा है जो उनके चाहते हैं। आपको वेतन भी नहीं और उधर बोनस मिल रहा है। हमें तो बोनस आज तक मिला ही नहीं। एक बार मिला, उसके बाद फिर हमें मिला ही नहीं बोनस। ऐसा क्या है, इतना भेदभाव क्यों कि किसी को वेतन भी नहीं हो, किसी ये तो यही बता सकते हैं क्या भेदभाव है, क्या कारण है इसमें, क्या छुपी, क्या उम्मीद आपको लग रही है? क्या लग रहा है, बैठे रहने से रास्ता निकलेगा कोई? तो हमारा अधिकार क्या है? हम बैठ के लोकतंत्र के तरीके से ही तो हल निकालेंगे, और कैसे हल निकालेंगे? चुनाव से पहले तो आप लोगों के कांधों पर बड़ी बड़े बातें उठाई गई। पहले कहते थे एमसीडी में हम आएंगे, वापस आएंगे। ट्रिपल इंजन में क्यों सुनवाई नहीं हो रही है?
अब तो ये नहीं बता सकते। उस टाइम तो हम खुद मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ और खुद ही हमें ये कहा गया कि सब इस बार यदि आएंगे तो हम कर देंगे। इससे पहले भी जो 15 साल जब बीजेपी रही तब भी सत्ता में दिल्ली सरकार में नहीं आई। जब उन्होंने हमारा एक मुद्दा भी रखा था कि हम यदि सत्ता में आए दिल्ली सरकार में तो सबसे पहले हम डीवीसी कर्मचारियों को अभी पक्का क्या हो करेंगे। गया 7-8 महीने में, क्या बदल गया? आप कह रहे हैं आप समर्थक रहे हैं, क्या ये लगता तो इनकी मंशा क्या है ये खुद ही बता सकते हैं ना, क्या है क्या है? नहीं। आपको लग रहा है बेहतर हालात हो रहे हैं एमसीडी कर्मचारी के, या बदे और बदतर होते जा रहे नहीं, दिन पे दिन तो बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उम्र हमारी अब 40, 45, 48 साल हो गए। मुश्किल से 8-10 साल नौकरी हैं? इस बची है। बार दिवाली यहीं पर बनेगी? अब मनसा इनकी यही है तो यही मनाएंगे और क्या करेंगे। और हमारे अधिकार हमारे हाथ में क्या है। मुख्यमंत्री जश्न मनाएंगी लेकिन कर्मचारी यहीं पर ही कहीं ना कहीं जो है अपनी दिवाली मनाएगा, कुछ ऐसे हालात लग रहे हैं। लेकिन बोनस, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारस राम है। ये बताएं, बोनस बांटा जा रहा है एमसीडी में 48 करोड़ के करीब एम्प्लॉय, आप लोगों को वेतन भी नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या बताएं मैडम, इन लोगों ने अब पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है तो इनको ही बता सकते हैं ना। हमारी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं इनके पास। तो क्या वेतन चोर है बीजेपी? अब अभी समझ लो, अब क्या बोले किसी के बारे में। नारे लग रहे हैं सदन में लगाए गए एमसीडी के कि वेतन चोर, गद्दी चोर। गद्दी चोर, अब वही वेतन हमारा नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं लोग, जो कि हमारा वेतन हमें समय पर देना ऐसा क्या चाहिए। है कि उधर बोनस बांटा जा रहा है, आप लोगों को तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है? अब वहाँ पे देखो जी, इनकी अपनी सरकार अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम इनके लिए तो क्या लग रहा है इतने दिन हो गए बैठे रहने हम से? 18 दिन हो गया, 18 दिन में सुध नहीं ले रहे हैं कि भाई हमारे आपकी कर्मचारी हैं, हम आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, धूप में काम करते हैं, बरसात में काम करते हैं, तो हमें सुध तो लेना चाहिए। अपने ही कर्मचारियों की सूद नहीं ली जा रही, क्या वजह है? आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे है इसीलिए, क्योंकि उधर तो बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। मैम इनका कुछ पता नहीं लग रहा है कर क्या रहे हैं। मेयर साहब कहते हैं कि होने वाला है तुम्हारा काम, खुशखबरी आने वाली है, एक दिन तो बोलते हैं खुशखबरी आने वाली है, लेकिन इनका हमें पता ही नहीं लग रहा कौन। विश्वास है आपको उनके बारे में? हमें ये पता ही नहीं लग रहा कौन हमें गुमराह कर रहा है। हम तो खुद जो ना बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम बैठे रहेंगे, मत करो, हम बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। कब तक बैठे रहेंगे? हम तो बैठे ही रहेंगे जब तक ऑर्डर आएगा नहीं, यहीं रहेंगे यहीं रहेंगे यहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री को फर्क नहीं नजर आ रहा, तो बिहार चुनाव प्रचार कर रही है। सब सुनेंगे जब, अभी इनको लग रहा है ना कि अभी त्योहार में सारे जो सब बिजी हैं, इनको लग रहा है कि सब त्योहार में बिजी है। अभी सब ये सब सुनेंगे, इसके 2-4 दिन बाद में सबको पता लगेगा, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एक जानलेवा बीमारी है, सबको पता है। मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है, ना जनता की, ना बीमारियों की, ना स्वास्थ्य की। इस बात का तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री जी को चिंता है कि नहीं है। उनको भी मालूम है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, ना जाने क्यों हमारी कोई कुछ सुन नहीं रहा। हम इतने परेशान हैं यहाँ पे जहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आके बैठते हैं। हमारे घर, हमारी रसोइयाँ खाली पड़ी हुई हैं, चीनी के डब्बे में चीनी नहीं है, पत्ती के डब्बे में पत्ती नहीं है, आटा दाल चीनी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, माँ बहन बेटियाँ, हमारे घर में सब तीज त्योहार सब कुछ होता है। हम गांव के देसी लोग हैं, हम भात भरते हैं, झूचक भरते हैं, हमारे घर में हर एक काम होते हैं। हम इनकी तरह थोड़ी है, ये तो शहरी आदमी है, ये क्या जाने के क्या होता है गाँव के। फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है जी, इन्हें कुछ नहीं पता। हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं, बाबा जी नहीं है, हम शादीशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे भाइयों की जवान बेटियां हैं, शादी लायक बेटियां हैं। हमारे जो बच्चा है, हमारा बेटा है, अगर एक घर में 4 बेटे हैं तो चारों को अलग अलग कमरे चाहिए, क्योंकि बहू बेटियां कहाँ रहेंगी। हम पर्दे में रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं हम। फिर भी आप लोगों की कोई चिंता नहीं। इस 16,500 रुपए की तनख्वाह में क्या हम घर बना सकते हैं? सदन में नारे लगे हैं वेतन चोर, गद्दी चोर, तो क्या बीजेपी वेतन चुरा रही है आप लोगों का? देखो जी, हमें तो वेतन दिया नहीं जा रहा है, और नहीं दिया जा रहा है तो हम आधे, हमसे कितना कम वेतन में काम ले रहे हैं, तो वो वेतन तो जो चोरी हो ही रहा है जी, कहीं ना कोई तो कर रहा है। कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिवार, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए दे दिया गया है। देखो जी, कोरोना में हम जब बीमारी और संक्रमण से जूझ रहा था देश, कोरोना से कैसे बचेंगे पूछ रहा था देश, तब पीपी किट पहनकर और बदल के बेस मरीजों तक पहुंचते थे हम, पक्के होने की उम्मीद में। जिंदगी डलती जा रही है पक्के होने की उम्मीद में। क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ में? क्या विश्वासघात? 16,500 रुपए में हमसे काम लेते इतना ज्यादा। ये काम 16,500 रुपए का नहीं है, पक्का कर्मचारी 70,000 रुपए ले रहा है, और हम तो जो ना 27,000, आपको उस पर भी बढ़ाकर देने के लिए रेडी नहीं है। हम तो 27,900 रुपए ही मांग रहे हैं, लेकिन उसे भी ये देने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसा हमने मांग क्या लिया है? हमने क्या बहुत ज्यादा कुछ, ये बिल्डिंग मांग ली क्या हमने इनसे? क्या मांगा हमने इनसे?
27,900 रुपए मांग रहे हैं जो दूसरे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। 212 बांटा जा रहा कर्मचारी है, हैं करोड़ों में बोनस बांटा। दूसरी जोन में 212 कर्मचारी हैं, CFW, MTS उनको दिया जा रहा है। हम भी MTS है, CFW, DBC, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमें बराबर तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्यों हमसे हमारे साथ क्यों? आपके काम का सम्मान नहीं कर रही सरकार? हमारे काम की कोई कदर ही नहीं है, हर समय हमारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेंगू का केस शाम को 4:45 बजे आता है तो उसको भी हम ट्रेस करने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ धुआं करने के लिए पहुंचते हैं, उन घरों के आसपास के घरों में देखते हैं कि कहाँ पे मच्छर है, उस मच्छर की जांच करते हैं हम लोग, कहाँ पे मच्छर है। बिल्कुल ये गुस्सा जायज है और कई और इस गुस्से समय में क्या कई सवाल भी हैं। इस समय क्या मच्छर नहीं फैल रहा है, इनको पता है, सब कुछ छुपाया जा रहा है, और तोड़ रहा है मलेरिया और डेंगू की बीमारी। सब कुछ है, डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, लेकिन सारी बातें छुपाई जा रही है, जनता तक पता न लगे कि ऐसा भी हो रहा है। सब कुछ है जी। मेरे पिताजी को 20 साल हो गए हैं गुजरे हुए, मुझे मेरे पिताजी की तनख्वाह मिली, ड्यूटी मिली है, और मैं तब से लेके अब तक कच्चा चल रहा हूँ। 16,000 एक आदमी को देखने के लिए कितने दिन बहुत होते हैं? 6 महीने में पता लग जाता है कि क्या है ये। और जो इनको तमाम इतने साल लग रहे गुस्सा हैं। है, तमाम जायज सवाल है। और सवाल सर ये भी है कि MCD के अंदर जो मेयर है वो कई करोड़ों का बोनस बांट रहे हैं, तो क्या आप लोगों का अधिकार आपकी तनख्वाह भी नहीं है? मैडम जी, मेयर साहब बोनस बांटें, हाँ। चाहे चुनावों में पैसा खर्च करें, लेकिन कर्मचारी को तो वेतन चाहिए। वेतन के नाम पे तो इनको बिल्कुल जीरो है। हम 29 तारीख से वेतन मांगने के लिए तो बैठे हुए हैं। मेयर साहब कुछ भी करें, हमारी बात को तो इग्नोर कर रही है सरकार। हम तो बिल्कुल कर्मचारी रोड पर बैठा हुआ है। कब तक बैठे रहेंगे अभी? मैडम जी, ये तो हमारा अनिश्चितकालीन है। हमारी दिवाली निकल जाए, होली निकल जाए, लेकिन जब तक हमको रोजगार में वेतन नहीं बढ़ेगी, जब तक हमें लेटर नहीं मिलेगा। नारे लग रहे हैं वेतन चोर गद्दी छोड़, तो क्या वेतन चुरा रही है? देखिए, वेतन तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एक कर्मचारी को, हमारे जो सेम वर्क है, सेम पे, उनको 27,000 रुपये दिया जा रहा है, 27,900 रुपये। हमको 16-17,000 रुपये दिए जा रहे हैं। दूसरा ये है कहना कि जब हमारी पोस्ट है, वीकेंड पोस्ट का अगेंस्ट हम रखे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है उतना सरकार पैसा देती है। ऑलरेडी हमारा पैसा तो आ रहा है निगम से। क्या वजह है? आप लोगों के नाम पे सफाई अभियान चलाए जाते हैं, मोदी जी भी चलाते हैं, मुख्यमंत्री भी चलाती हैं, फिर आप लोगों का सम्मान क्यों नहीं है? देखिए, अभियान तो ये सरकार कभी भी चलाती रहती हैं। हमारा काम है ड्यूटी करना। हमको दिन में भी ड्यूटी कराई जाती है, रात में भी कराई जाती है, हाउस टैक्स में कराई जाती है, इलेक्शन में कराई जाती है, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कराई जाती है, कोरोना जैसे काल में कराई जाती है, जब महामारी आती है, बाढ़ आती है, जब काम कराया जाता है। लेकिन कर्मचारी काम के लिए कभी मना नहीं करता। क्या कॉन्ट्राडिक्टेड है? एक तरफ मेयर साहब जो MCD कमिश्नर है वो कहते हैं हमारे पास फंड्स की कमी है, मेयर साहब जो है बोनस बांट रहे हैं, और आप लोगों को एक बेसिक तनख्वाह भी नहीं मिल रही। देखिए, मेयर साहब कहें या कमिश्नर साहब कहें, इसीलिए तो ये वेतन चोर की हम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा वेतन है ऑलरेडी, जो कि कमिश्नर साहब को भी पता है, मेयर साहब को भी पता है, क्योंकि हम पोस्ट का अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब पोस्ट का अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो सरकार पोस्ट के लिए हर डिपार्टमेंट में पैसा आता है। हमारे डिपार्टमेंट में जितनी पोस्ट होती है उसके लिए इतना पैसा आ रहा है। क्या बहानेबाजी है? कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई पैसा बांट रहा है और आपके लिए पैसे नहीं देखिए, पैसे की कहने, इनकी नीयत में खोट है, करनी और कथनी में खोट है। कहने को ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन करनी इनकी अलग है, और जो धरातल पे जो काम है वो अलग है, और हवा में और मीडिया में कुछ अलग तो है। इस बार दिवाली कहाँ मनने वाली? दिवाली तो हमारी यहीं मनेगी, और हम ये आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं। उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद भी नहीं है। और दिवाली वाले दिन हम लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि हम ऊपर के कपड़े निर्वस्त्र होकर के, अपनी शर्ट उतार करके और काली पट्टी बांध करके हम परिवार के साथ यहीं पर आपको बैठे मिलेंगे। मैडम जी, हम जो पूरे परिवार के साथ 5,000 कर्मचारी यहीं पर दिवाली मनाएंगे, और काली दिवाली मनाएंगे। ये राजधानी दिल्ली के MCD कर्मचारियों की मजबूरी है कि जब सरकार गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, तब कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी ये लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं इस लेवल पे आना पड़ेगा कि जैसे कि कह रहे हैं कि अब दिवाली यहीं मनेगी और दिवाली रिवर्स बनेगी, यानी आधे कपड़े ये पूरी तरीके से उतारेंगे और परिवार के साथ यहीं पर बैठने वाले हैं अगर सरकार इनकी मांगों पर इनकी सुनवाई नहीं करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।